नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं, आध्यात्मिक विषय में आपको रुचि है, आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना अथवा मंत्र जाप करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि तभी आप इस वीडियो से कनेक्ट हो पाएंगे, विषय को समझ पाएंगे। यदि आप एक साधक है, ध्यानी है, तो आपने कभी ना कभी यह ज़रूर महसूस किया होगा कि जब आप भक्ति साधना अथवा ध्यान में गहराई में लीन होते हैं तो कुछ अलौकिक अनुभव, कुछ अद्भुत से अनुभव आपको होने लगते हैं। हर पल दैवीय या ईश्वरीय कृपा का आभास हमें छोटी या बड़ी चीज़ों से होता रहता है। भले ही हम इन शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से देख भी नहीं पाते, फिर भी ये शक्तियाँ समय समय पर साधक को अपने जागृत होने का प्रमाण कई प्रकार से, कई संकेतों के माध्यम से देती रहती है। और यह कोई मात्र संयोग नहीं होता, बल्कि यह दिव्य शक्तियों का स्पर्श है कि जब वो जागृत होती है, जब वो एक्टिव होती है, तो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को स्पर्श करती है, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। यह दिव्य स्पर्श हमारे शरीर को, मन को और हमारी आत्मा को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, जब आप नियम से पूजा पाठ, मंत्र जाप एवं ध्यान करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव एकाग्रता से इन कार्यों में समय व्यतीत करते हैं, तो आपके इष्ट देवी देवता, आपके कुल देवी कुल देवता आपको अपनी दिव्य ऊर्जा से आशीर्वाद देते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप ये जान पाएंगे कि जब दिव्य अलौकिक शक्तियाँ जागृत होती है और आपको स्पर्श करती है तो आपके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन आपके जीवन में आपके स्वयं के साथ होते हैं, और आप ये कैसे जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आपके जीवन में एक दैवी शक्ति का आगमन हो चुका है। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में जाना शुरू करता है, मंदिरों में जाना शुरू करता है, प्रतिदिन पूजा प्रार्थना करता है, मंत्र जाप करता है, चाहे अपने घर के ही मंदिर में क्यों ना करे, ध्यान में लंबे समय तक बैठता है, ध्यान लगाता है, तो एक दिव्य ऊर्जा जो है उसे स्पर्श करने लगती है। ये दिव्य ऊर्जा उसके साथ हर पल रहना शुरू कर देती है और उसे संकेत देती है। अलग अलग तरीके से ये शक्तियाँ स्वयं भी हो सकती है या फिर इन शक्तियों के गण या फिर दूत भी हो सकते हैं जो आपकी सहायता करते हैं, आपको अनुभव कराते हैं। ये अनुभव छोटे से लेकर बड़े दोनों तरह के हो सकते हैं। इनके स्पर्श से आपकी आत्मा में, आपके शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। पहली चीज़ जो आपके साथ होती है वह होती है कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना। दोस्तों, हमारी कुंडलिनी में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो जब आप ध्यान साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो करते करते दैवीय शक्तियों की ऊर्जा आपको स्पर्श करती है। तो मूलाधार चक्र को सबसे पहले स्पर्श करती है, जहाँ से चक्र नीचे से ऊपर की ओर जागृत होने शुरू होते हैं। दैवीय ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ कुंडलिनी शक्ति को उठाना शुरू करती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऐसे में मूलाधार चक्र पर और उसके आसपास आपके दर्द होना स्वाभाविक होता है। ये दर्द कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है, और कभी कभी ये दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि साधक उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये दर्द आपका जाता रहता है। दूसरी जो चीज़ आपके साथ होती है वो होती है माथे पर कंपन। माथे में दर्द बना रहता है जब दैवीय शक्ति आपको स्पर्श करती है। आपके माथे के सेंटर पॉइंट पर ऐसा फील होता है जैसे कि मुझे कोई कीड़ा चिपका हुआ है या फिर वाइब्रेशन हो रही है। माथे के बीच में
या फिर कुछ फंसा हुआ है, खिंचाव जैसा आपको एक महसूस होता है। कभी कभी लगता है कि यहाँ पर कुछ दबाव है। तो इस प्रकार के संकेत भी तभी आपके शरीर में होते हैं जब कोई दैवीय शक्ति आपको जागृत होकर स्पर्श करती है। तीसरी जो चीज़ आपके साथ होती है वो आपको प्राप्त होती है कि कई बार आपको साधना के दौरान दिव्य शक्तियाँ किसी ऐसे मनुष्य, स्त्री, बुजुर्ग या फिर किसी भी रूप में आपसे संपर्क करती है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का अनुभव होना, किसी ऐसे व्यक्ति से आपका संपर्क होना जिसे आपने पहले कभी देखा ही ना हो, परंतु उसको देखकर, उससे मिलकर बातें करके आपको ये महसूस हो कि जैसे मैं तो इससे पहले कभी मिल चुका हूँ, या कुछ कनेक्शन आपको उस व्यक्ति के साथ महसूस होता है। आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब आप उसके संपर्क में आते हैं। अब ऐसा भी एक्सपीरियंस आपको हो सकता है कि अचानक से ही फिर वह व्यक्ति कहीं गायब हो जाए, कभी फिर दोबारा दिखाई ही ना दे। तो ये जो इस तरह के अनुभव होते हैं दिव्य शक्तियों के होते हैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये मनुष्य पर है कि वह उसे पहचान पाता है या नहीं, लेकिन अगर आप एक साधक हैं तो आपको अवश्य ही कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे। आपको अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरा संपर्क जो है इस व्यक्ति से क्यों हुआ, क्यों मैं इससे मिला, या फिर ये कौन है, या मुझे ये क्या मैसेज देना चाहता था। चौथा संकेत दिव्य शक्तियों का आपको इस प्रकार से मिलता है कि आपको अप्रत्याशित सहायता कहीं से प्राप्त होती है, यानी कि जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा ये काम बन जाएगा, या फिर आपने कुछ खो दिया था और उसे पाने की उम्मीद अब आपने बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन वर्षों बाद अचानक से आपको वो चीज़ मिल जाती है। ये कुछ भी हो सकती है। किसी ने आपसे जैसे पैसा उधार लिया हो कभी वर्षों पहले, जिसकी उम्मीद जो है आपने बिल्कुल छोड़ दी थी कि अब तो ये पैसा मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिससे आपने उधार पैसा लिया था वो आदमी कहीं गायब हो गया था और फिर कभी आपको वो इंसान मिला ही नहीं। लेकिन अब अचानक से वो पैसा देकर गया, या फिर खोया हुआ प्यार आपको वर्षों बाद मिल जाए, या कोई संबंध किसी से जो वर्षों पहले टूट गया था, बिगड़ गया था, वो पहले जैसा हो जाए। कोई चीज़ जो गुम हो गई थी वो मिल जाए। किसी प्रकार का ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला सुलझ जाए, आपकी जीत हो जाए। तो इस प्रकार के जो अकस्मात लाभ, आपको चमत्कार जो आपके जीवन में घटित होते हैं वह दैवीय शक्तियों के द्वारा ही होते हैं। जब दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है तो इस प्रकार के चमत्कार आपके साथ अवश्य होते हैं। दिव्य शक्तियाँ जब आपको स्पर्श करती है तो पांचवी चीज़ आपके साथ होती है कि ईश्वर के प्रति, उन दिव्य शक्तियों के प्रति आपकी आस्था में वृद्धि होने लगती है। जब दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करने लगती है तो आपका मन पूजा पाठ में, आराधना में और अधिक लगने लगता है। पहले आप जहाँ आधे घंटे तक या 10-20 मिनट तक ध्यान साधना में बैठते थे, फिर अपने टाइम का अब आपने 1 घंटा कर दिया, और अब धीरे धीरे आप अपने साधना का समय बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे आपका मन अब लगने लगता है कि मैं और ज़्यादा ध्यान में बैठूं, ज़्यादा देर तक भक्ति करूं, पूजा पाठ करूं और अधिक समय तक बैठूं। आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का संचार होता है, इसीलिए आप उनकी उपासना में अब और अधिक ध्यान देने लगते हैं। आपको एक अजीब से आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। जब आप अपने ईष्ट का ध्यान करते हैं, ध्यान में उनकी छवि देखते हैं, उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ साधना करने के बाद जो आपके पास समय रहता है उसमें भी आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या कुछ लेख स्वयं लिखते हैं, वीडियो देखते हैं, भजन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तो इस प्रकार के जो भाव आपके मन में इन दिव्य शक्तियों द्वारा ही लाए जाते हैं। जब ये दिव्य शक्तियाँ आपके मन को, आपकी आत्मा को स्पर्श करती है, तभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में नकारात्मकता का नाश होने लगता है। जब आप नित्य ध्यान करने लगते हैं, कोई मंत्र जाप आप कर रहे होते हैं, तो आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। आप सकारात्मक सोच से भरे होते हैं। आपके मन में सदैव सबके सुख की कामना होती है।
आप नकारात्मक लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहने लगते हो, तो ये दिव्य शक्तियों का ही स्पर्श होता है। आप उस अलौकिक शक्ति का या अलौकिक ऊर्जा के प्रभाव में ही होते हो। तो भले ही आपको वो शक्तियाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन आपके आसपास सकारात्मकता का जो वातावरण बनता है, आप और अधिक सकारात्मक सोचने व महसूस करने लगते हैं। जब आप भीतर से बिना कारण के ही प्रसन्न रहने लगते हो, तो ये उन सकारात्मक दिव्य ऊर्जाओं की ही निशानी होती है। दिव्य शक्तियाँ जब आपको स्पर्श करती है, तो छठा जो संकेत होता है वो आपको ये मिलता है कि आपको अच्छी और बुरी दोनों सकारात्मक ऊर्जा व नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगता है। जैसे कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ जाने पर आपको बेचैनी महसूस होने लगे, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और जिस जगह पर जाने पर आपको खुशी मिले, आपको प्रसन्नता का अनुभव हो, तो ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। लेकिन ये तभी होता है जब अलौकिक दिव्य शक्तियाँ आपके साथ होती है, आपको स्पर्श करती है, तभी आपको इस प्रकार के अनुभव जो है वो दिव्य शक्तियाँ कराती है। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ संकेत जो दिव्य शक्तियाँ आपको महसूस कराती है जब वो आपके आसपास आपके साथ होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी वीडियोज़ है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।